नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी नेहरू परिवार को ऐसा गहरा ऐसा गहरा जवाब देते नहीं बना उनसे, और सवाल भी ऐसा पूछ लिया कि वो नजरें चुराते हुए, बगले झांकते हुए दिखाई दिए। और जो उनके इर्द गिर्द एक चापलूस मंडली हमेशा रहती है, उसकी भी जबान तालू से चिपक करके रह गई। वैसे तो बहुत लपर लपर करते हैं, बहुत आलोचनाएं करते हैं, हर मुद्दे पर, हर घटना पर उनके पास बहुत लंबे चौड़े सवाल होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। लेकिन जो प्रश्न प्रधानमंत्री ने पूछा, उसका जवाब देते नहीं बना। और क्या पूछ लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा सुनिए। उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। ये सवाल क्यों पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? क्योंकि जाति जनगणना होनी चाहिए। दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को इंसाफ तभी मिल सकता है। और ये बात राहुल गांधी, जाति जनगणना, काका कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू के टाइम में आ गई थी। नेहरू उसको दबा करके बैठे रहे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई थी। उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आई, दबा करके बैठ गई। इंदिरा गांधी चली गई 1984 30 अक्टूबर को, तो राजीव गांधी आ गए, वो भी दबा करके बैठ गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जाकर के लागू हुई वीपी सिंह के समय, जब भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था। उसके बाद की घटनाएं तो तमाम हमारे आपके सामने है। यानी ये इनके कारनामे, इनकी चिट्ठियां, इनके वक्तव्य, जवाहरलाल नेहरू के भी, राजीव गांधी के भी, इंदिरा गांधी के समय की घटनाएं, वो सब इस बात के गवाह हैं कि ये परिवार आरक्षण का विरोध करता रहा है। अब अचानक जबकि सब कुछ तबाह हो चुका है, पैरों के नीचे से निकल चुका है, तो राहुल गांधी को लगा कि बाकी तो सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। जो अलग अलग राज्यों में जातियों की राजनीति करके कांग्रेस की जमीन को ग्रैब कर गई हैं और आगे बढ़ गई हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों को मुश्किल में डालो और जातीय जनगणना का सवाल उठाओ, आरक्षण का सवाल उठाओ और उनको इंसाफ देने की बात करो। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा सीधा सा सवाल पूछ लिया कि भैया मुझे ये बता दो, आजादी के बाद से अब तक किसी एससी फैमिली के एक ही कालखंड में क्या 3 पारिवारिक सदस्य
सांसद रहे हैं या एसटी के रहे हों, अनुसूचित जाति से रहे हों, कोई नहीं रहा तो एक ही परिवार के एक ही कालखंड में 3 सांसद कैसे हैं? यानी सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा के सदस्य हैं। सब कुछ इस परिवार को चाहिए और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, अल्पसंख्यकों की, लेकिन उनके लिए क्या किया है? दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी पर जो प्रहार किया है और निरंतर प्रहार किया है, मैं तो 2021 से लगातार फॉलो कर रहा हूं, वो दूसरे व्यक्ति हैं अनुराग ठाकुर, और एक और चेहरा है, वैसे आज मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, निशिकांत दुबे जो झारखंड से आते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में बजट भाषण पर अपना पक्ष रखते हुए राहुल गांधी से फिर से तीखा व्यंग करते हुए जरा सवालों की झड़ी लगा दी। क्या क्या पूछा है, आइए सुनते हैं। उनके सामने एक जी, ये तो मोदी जी का ही प्ले हो गया। अनुराग ठाकुर का सुनते हैं। एक जीरो और भी। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। 1 0 और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2024 में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो राहुल गांधी ने बड़े व्यंग किए थे, निचले वर्ग के लोगों को लेकर के, उनको दी गई सुविधाओं को लेकर के, और वो जो हलवा सेरेमनी होती है वित्त मंत्रालय में, वहां तक पहुंच गए थे और पूछ रहे थे कि जो हलवा खा रहे थे बजट तैयार करने वाली टीम, उनमें एससी एसटी कितने थे, ओबीसी कितने थे, आदिवासी कितने थे। और जब अनुराग ठाकुर का नंबर आया था तो जरा याद करिए अनुराग ठाकुर ने क्या क्या पूछा था राहुल गांधी से। हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका?
अनुराग ठाकुर ने, और ये बहुत तीखा प्रहार था राहुल गांधी के ऊपर कि भैया जीप घोटाला जो नेहरू के समय हुआ था, उससे लेकर के बोफोर्स घोटाला और बाद के भी जितने घोटाले थे, उसमें हलवा किसने खाया था? कोई जवाब नहीं था कांग्रेस के पास में। राहुल गांधी मुंह छुपा करके भागे थे। और यही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने अभी 9 अगस्त को 2024 में 9 अगस्त को एक और तीखा प्रहार किया था राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर, और ये पूछा था कि जब मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद शपथ ली थी कार्यकारी की, तब तो आपने उनको बधाई संदेश भेजा, लेकिन बधाई संदेश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भेजा था। उन्होंने अपने बधाई संदेश में यह भी कहा था कि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की वहां सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये बात क्यों नहीं कही थी? सुनिए क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं, और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहां पर आकर आप नहीं करते हो। ये राहुल गांधी और कांग्रेस की, आज की कांग्रेस की जो मेंटालिटी है, सनातन विरोध व्यक्त करना, हिंदुओं पर अगर अत्याचार कहीं हो रहा है उसकी आवाज नहीं उठाना, अल्पसंख्यकों पे कहीं हो रहा है, मुसलमानों पर हो रहा है तो उसके लिए छाती पीटना, उसको एक्सपोज किया अनुराग ठाकुर ने। और आज यानी सोमवार को उन्होंने एक और मुद्दा उठाया बजट भाषण पर चर्चा करते हुए। उन्होंने पूछा कि पूरा देश जा रहा है प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। देश के राष्ट्रपति जा चुकी, आज यानी सोमवार को ही वो भी गई, उन्होंने डुबकी लगाई। उनसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जा चुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट जा चुकी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा चुके, कई और यहां तक के भूटान नरेश भी आकर के डुबकी लगा चुके। और इनकी अपनी सरकार यानी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी जा चुके। ये अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कुंभ विरोधी और सनातन विरोधी बयान दिया कि वहां पर डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी या नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके तो पड़नाना या दादा नेहरू ने तो डुबकी लगाई थी अपने समय में। और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आनंद भवन भी है उनका, जहां पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू रहे। इनकी दादी इंदिरा गांधी भी आती जाती थी आनंद भवन। तो राहुल गांधी इलाहाबाद या प्रयागराज या महाकुंभ गंगा में डुबकी लगाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या अटैक किया इन पर। सर क्योंकि सर मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने आंकड़े दिए हैं ना, आज देश और दुनिया में सर एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, वो है दिव्य और भव्य महाकुंभ का। भक्ति, आध्यात्म और सामाजिक समरसता से ओत प्रोत भारत का दर्शन करने का इससे अवसर मिलता है।
सर मुझे भी परसों जाने का अवसर मिला, मैंने भी कुंभ में स्नान किया। मैं इस अलौकिक आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे वहां के माहौल के बारे में एक बात जरूर मैं कर सकता हूं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। धन्यवाद। कहने के लिए सर प्रयागराज में कुछ लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने, जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कुंभ में स्नान किया था, लेकिन आज की पीढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जाते तो अवसर मिल जाता स्नान करने का भी, भारत के दर्शन करने का भी, दादाजी की समाधि पे फूल चढ़ाने का भी। और यही नहीं, हाँ हो सकता है सर अंकल सोरोस और अंकल सैम ने मना किया हो, कृपया समाप्त और फतवा जारी कर दिया हो श्री- कि ना कोई रामलला के दर्शन करने जाएगा, ना कोई श्री कुंभ लालू, स्नान श्री करने कृष्णा जाएगा। देवरालू। सर ये वही है जो दिल्ली के चुनाव में जिनके तो अनुराग ठाकुर तो लगातार 2021 तक का संदर्भ तो मैंने दिया है, 2021 से 2025 आ गया है, लगातार राहुल गांधी के धागे खोलने में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।